नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। संसद ने वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से टिहरी झील क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विधायक किशोर उपाध्याय ने नई टिहरी में 22 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। और समान नागरिक संहिता के महानिबंधक डॉक्टर वी षणमुगम ने यूसीसी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन देशों के प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद आज इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा औरतों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर बेहतर प्रशासन के लिए बोर्ड को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की मदद से 1244 करोड़ रुपए की टिहरी झील परियोजना के तहत नई टिहरी में विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसी कड़ी में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने करीब 22 करोड़ रुपए की धनराशि से बनने वाले आईएसबीटी बोराड़ी, कवर्ड मार्केट और सिटी सेंटर के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो सोच है कि उनको टिहरी को, जिन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने अपने रिश्ते नाते और बहुत सब कुछ अपना छोड़ा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम इसका एक समग्र विकास कर सकें पर्यटन के क्षेत्र में। और मेरा मानना यह है कि टिहरी झील जो है कम से कम जितना हमारे राज्य का बजट है उसके आधा जो है रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो इसमें बहुत सी जो है एक्टिविटीज़ हो रही है। ये तो एक छोटा सा हुआ है, मैंने कहा जल्दी इसको शुरू होना चाहिए। तो 22 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है और इसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है बनाएंगे। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि टिहरी झील परियोजना के सभी कार्य अगले 6 माह के भीतर शुरू हो जाएंगे और आने वाले दिनों में नई टिहरी एक शानदार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। एडीबी के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें कि विभिन्न क्लस्टर्स में काम किया जाना है टिहरी लेक के आसपास नई टिहरी में। तो इसमें आज प्रथम चरण में नई टिहरी में आईएसबीटी और सिटी सेंटर प्रोजेक्ट का जो रिनोवेशन है, सौंदर्यीकरण है, उसका शुभारंभ कर दिया गया है। इसमें करीबन 1 से 1.5 साल लगेगा और जो हमारा मेन हार्ट है पूरे
शहर का ये बोराडी ISBT सिटी सेंटर गणेश चौक इसके आसपास काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप होंगी, जिससे कि निश्चित तौर पर पर्यटकों को भी अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिलेगा। साथ ही जो व्यापारी हैं उनके लिए भी यहाँ पर रोज़गार के अन्य साधन उपलब्ध होंगे। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता के महानिबंधक डॉक्टर वी षणमुगम ने यूसीसी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है, ताकि आवेदकों को किसी तरह की असुविधा न हो। इस संबंध में रुद्रप्रयाग जिले में आयोजित यूसीसी बैठक में डॉक्टर षणमुगम ने यूसीसी के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि विवाह पंजीकरण के दौरान प्रतिबंधित श्रेणियों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण से वंचित न रहे और आम जनता को इस प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यूसीसी के सभी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, हम नोडल ऑफिसर के साथ मीटिंग लिए थे। इसमें हम लोग अभी तक हमारा पूरा राज्य में और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में भी क्या क्या प्रोग्रेस है इसके संबंध में हमने पूरा चर्चा किया है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक लगभग 6,380 एप्लीकेशन आए हैं। इनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग नोडल ऑफिसर नियुक्ति किए हैं और रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार का यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह बनाया हुआ है। और हम लोग 2 राउंड ट्रेनिंग भी किए थे और प्रचार के लिए हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट में इनका वाहन के माध्यम से भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो जन कार्यक्रम चलता है उस कार्यक्रम में भी ये लोग नुक्कड़ नाटक और पोस्टर, पैम्पलेट और होर्डिंग से माध्यम से भी ये लोग पूरा प्रचार किया है। गर्मियां शुरू होते ही प्रदेश में वनाग्नि के मामले बढ़ने लगते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में टिहरी जिला सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक हुई। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को फायर सीजन से पहले वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील गांवों में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। वनाग्नि को लेकर आज विस्तृत बैठक ली गई, जिसमें सभी हमारे डिविजन्स के DFOs और पुलिस विभाग, अन्य सभी डिपार्टमेंट द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इसमें वन विभाग के द्वारा विस्तृत कार्य योजना बना ली गई है और अन्य डिपार्टमेंट से भी जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है आज उसको हमने फाइनल किया है। जो भी आवश्यक धनराशि, रिसोर्सेज है वो भी वन विभाग को मुहैया करा दी गई हैं और इसमें हमने ये इंश्योर करने को बोला है कि जन जागरूकता अभियान अधिक से अधिक लोगों में चलाए जाएँ और वन विभाग को पूरा सपोर्ट सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाएगा। कहीं भी कोई भी वनाग्नि की घटना की जानकारी मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें। रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार मदमहेश्वर के मुख्य पड़ाव गोंडार गांव में तेज बुखार और खांसी के चलते 3 खच्चरों की मृत्यु हो गई है, जबकि 18 से अधिक खच्चर बीमार बताए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतेंद्र यादव के नेतृत्व में पशुपालन विभाग की टीम बीमार पशुओं के उपचार में जुटी है। सभी बीमार पशुओं के रक्त के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि जिले में हॉर्स फ्लू से पीड़ित घोड़ों और खच्चरों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खरसाली में यमुना जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर यमुना के किनारे 1008 दीपदान चुनरी मनोरथ का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना के बाद दीपक नदी में बहाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। उसके बाद गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांव के बच्चों ने लोक विधाओं पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की फिल्में बनाई जिन्होंने भारत के योगदान और मूल्यों में गर्व की भावना को बढ़ावा दिया। राष्ट्रपति ने उनके परिवारों और प्रशंसकों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहे 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। संसद ने वक्फ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से टिहरी झील क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विधायक किशोर उपाध्याय ने नई टिहरी में 22 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।
और समान नागरिक संहिता के महानिबंधक डॉक्टर वी षणमुगम ने यूसीसी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।